हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है मनीष एकेडमी की डेली करंट अफेयर क्लासेस में। आज हम देखेंगे एक सप्ताह की करंट अफेयर एक साथ। 23, 24, 25, 26, 27 और 29 जून की करंट अफेयर एक साथ। आप सब चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 28,000 स्थानीय निकायों में मांझी वसुंधरा 6.0 पहल किसने शुरू की है? तो किसने शुरू की है? महाराष्ट्र ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ योग करके कहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कहाँ बनाया है? विशाखापट्टनम में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा में पहली बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में शामिल किया गया है? तो त्वचा रोग को शामिल किया गया है। किसको? त्वचा रोग को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रीगेट में से पहले INS नीलगिरी को कहाँ तैनात किया गया है? तो विशाखापट्टनम में तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो कहाँ? पेरिस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के कतरनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? कहाँ किया है? बहराइच यूपी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? देहरादून में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हाल ही में वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग ने किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो गांव-गांव तक है, किसे सम्मानित किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स FDA द्वारा स्वीकृत लीना का पाविर दवा का संबंध किससे है? तो HIV से है। किससे है? HIV एड्स से है। किससे है? HIV से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में USA ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 23 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां महिला T20 विश्व कप 2025 किसकी मेजबानी में होगा? तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? इंग्लैंड करेगा। हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय दल ने थाईलैंड एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? फिर से देखेंगे, हाल ही में भारतीय दल ने थाईलैंड एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 27 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सेना देशों, इसमें कौन कौन आते हैं? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन टाइम के तहत भारतीय मानक समय IST के अनिवार्य उपयोग की घोषणा की है। इसका संबंध किससे है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, यही मानक समय रेखा है।
हाल ही में वर्ष 2025 से 35 को किसने हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया है? तो ये किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं कोचिंग सेंटर पर निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो विनीत जोशी इसके अध्यक्ष हैं। आजकल नीट IIT के लिए देखिए कि क्लास 5 के बाद बच्चों को कोटा भेज दिया जाता है, कहीं और भेज दिया जाता है। इसके लिए एक कमेटी बनी है जिसके अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी जी हैं। हाल ही में विमोचित बिंग टू आवर होप्स वैल्यूज 2 किसके भाषणों का संग्रह है? तो द्रौपदी मुर्मू। ये कौन है? राष्ट्रपति। इनके भाषणों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 115वां स्थान मिला है। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 99वां स्थान मिला है, 99 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में प्राक्कलन समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? तो 25 जून को मनाया गया है, क्योंकि 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी थी और ये पहली बार मनाया गया है। पहली बार मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है? तो सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक क्षेत्र में किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए नाव्या पहल कहाँ लॉन्च की है? तो कहाँ लॉन्च हुई है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से। एक ऐसा जिला है जो भारत का एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? ऋषभ पंत ने हासिल की है। और ऋषभ पंत इस IPL के इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बने थे। हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी दिलीप जोशी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन बना है? तो त्रिपुरा बना है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर आरक्षण की घोषणा किसने की है? मतलब एक तीसरे जेंडर को भी आरक्षण मिलेगा। किसके तहत? OBC दर्जा, मतलब OBC में आएंगे। कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है? तो असम में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONVI-X 2025 कहाँ आयोजित किया है? तो रोमानिया में आयोजित किया है। ये लगभग 20 साल के बाद आयोजित किया गया है। कितने साल के बाद? 20 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है? तो ऑपरेशन बसायर अल्फत के द्वारा। कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन बसायर अल्फत के द्वारा। ऑपरेशन सिंधु किसके द्वारा चलाया गया था? मतलब भारतीयों को वापस लाने के लिए कहाँ चलाया गया था? तो ईरान में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, हाल ही में भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसके लिए? तंबाकू रोकथाम के लिए। हाल ही में ब्लड ग्रुप ग्वादा नेगेटिव की खोज कहाँ हुई है? तो फ्रांस में हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूल रिएक्टर SSR मिशन के तहत भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये बिहार में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये वाराणसी में हुई है। हाल ही में चर्चा में रही इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी मतलब युवा मोदी जी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो कहाँ? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में सरकारी स्कूलों में डिजिटल पहल विद्या शक्ति किसने लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA से किसने अपनी सदस्यता निलंबित की है? तो ईरान ने की है। मतलब ये सदस्यता, उसके बाद इस एजेंसी से सारी जानकारी अमेरिका ने ले ली, उसके बाद उसी के ठिकानों पे हमला कर दिया, इसीलिए इसने जो है अपनी सदस्यता वापस ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं, इंडिया का गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पेरडूर अनंत पद्म नाभ मंदिर के दुर्लभ 15वीं सदी का प्राचीन लैंप मिला है? तो कर्नाटक में मिला है। हाल ही में अरलम वन में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया या कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो राजस्थान करेगा, राजस्थान के जयपुर में होगा। हाल ही में भारतीय सर्वेक्षण सम्मेलन IC-CON 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देहरादून में हुआ है। हाल ही में हिंदू धर्म के युद्ध देवता स्कंद को समर्पित कटारगामा एसाला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये श्रीलंका में शुरू हुआ है। CBSE वर्ष 2026 से किस कक्षा की बोर्ड परीक्षा का साल में 2 बार आयोजन करेगा? 10वीं। मतलब जैसे हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो अगर 3 में एक जैसे 6 महीने के बाद एक पेपर होगा, अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो आप किसी 3 सब्जेक्ट में फिर दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICMR पुणे जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहली उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ की गई है? तो नक्षत्र है। हाल ही में सभी ग्राम पंचायत में 4026 करोड़ रुपए की विवाह मंडप योजना को किसने मंजूरी दी है? तो बिहार ने दी है। हाल ही में कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक किसके बीच हुई है? तो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुई है। हाल ही में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ये पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मंगोलिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में किस देश में ग्लेशियर से ढके इलियाना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो USA में हुआ है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
बनका चेरला परियोजना के कारण किसके बीच नवीनतम जल विवाद उत्पन्न हुआ है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच। – 2014 में यानी एक तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य से कतर और यूएई को गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली बार निर्यात प्रारंभ किया है? तो ये कहाँ उगाई जाती? पंजाब से भेजा है गया है। क्वेश्चन नंबर 57। आप सब चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। वादा है कि इतने कम समय में इतने क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे कोई नहीं कराएगा। क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में 8 FPV में से पहला FPV अदम्य भारतीय तट रक्षक बल में कहाँ शामिल किया गया है? तो गोवा में शामिल किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 27 जून को मनाया गया। हाल ही में एशियाई और अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जो GI। किसे नियुक्त किया गया? जो GI। हाल ही में पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी कहाँ देखी गई है? तो राजस्थान में देखी गई है। ये सफ़ेद होती है और 1 लाख गिलहरी के बाद कहीं एक मिलती है, इसीलिए इसका शिकार ज़्यादा होता है। बहुत दिनों बाद देखी गई। कहाँ देखी गई? राजस्थान में। हाल ही में 1 माह तक चलने वाला लोक उत्सव बोनालू कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये तेलंगाना का उत्सव है, 1 माह तक चलता है। हाल ही में चर्चा में रही संरचनात्मक पुस्तक धवन का संबंध किससे है? तो ये शिखर धवन की पुस्तक है। आप सब चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।